नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। साथियों, इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? उत्तल और अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण के उदाहरण हो जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? आघात वर्तनीयता। तो आघात वर्तनीयता, शीट को पीट कर पतला करना आघात वर्तनीयता कहलाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच व्यापार की जानकारी मिलती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनी के दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनी के दरबार से संबंधित अलबरूनी था, उत्तवी था, फिरदौसी था। तो ये सभी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की जो घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन सिर्फ 23 ही लोग बचे थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? तो दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के प्रकाश यानी विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। न्यूट्रॉन के तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व ब्लैक होल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? तो वेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक शीतल जलधारा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो स्थान है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों जैसे चाय, इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बागानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची यानी बागानी फसलें अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के माध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के माध्य स्थित
संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इकोटोन। इकोटोन कहलाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इकोटोन कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। वी.एन. राव, इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल की जाती है, जीवन प्रत्याशा शामिल की जाती है, वयस्क साक्षरता ये भी शामिल की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक में उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है? तो पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक मैग्नीशियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली थे। कौन थे? जमाली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो होता है मीथेन होता है। मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी ने कब चालू करी थी? 1848 में। लैप्स की नीति के तहत इसने सतारा को ब्रिटिश राज्य में विलय किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। कितने? 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप किस में है? असम राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नदी पर है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो सदस्य हैं वो है 195। 195वां देश फिलिस्तीन है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 195 देश, 195वां देश फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वीडियो सही लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।